उतरूंगा और उनकी पूरी मदद करता रहूंगा। मतलब आप किसी भी सीमा तक जा सकते हैं कर्मचारियों के हित के लिए। बिल्कुल, सरकार चाहे आपको कितना झुकार दे, चाहे कितना प्रताड़ित कर दे। बिल्कुल, मैं अधिकारियों से बात करूंगा उसके लिए, चाहे लड़ना पड़े, झगड़ना पड़े, कुछ भी करना पड़े, लेकिन गलत तरीके से नहीं, अच्छे तरीके से समझा बुझा के उनके कार्यों को कराना है। इसलिए कि सबसे गरीब पीढ़ी है, छोटी पीढ़ी है, कम पैसे वाली पीढ़ी है, इसलिए जो है इनके साथ सब तरह से चल के, और कम पढ़े लिखे लोग हैं इसमें, जानकार कम लोग हैं, उनको आप अगर 18,000 रुपया मिल रहा है, आप 17,000 दोगे तब भी खुश हो जाएगी, यार चलो इतना पैसा में मिल रहा है, तो उनको जानकारी कम है। तो इसलिए मैं थोड़ा शिक्षित भी हूँ, इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि अगर मुझे जानकारी है तो इस जानकारी का उपयोग ऐसे कर्मचारियों के साथ लगाना चाहिए जिनको जानकारी नहीं है, जिनको आवश्यकता है, खाना उसको खिलाना चाहिए जिसको भूख लगी हो। तो अभी आप हाल में किस विशेष मांग के लिए कर्मचारियों के लिए लड़ेंगे? अभी तो हम पहला पॉइंट हमारा है, जो दैनिक कर्मचारी हैं 23/1/2014 तक कार्यरत है, उनके लिए विनिमतीकरण, और नंबर 2, माननीय उच्च न्यायालय के आदेश क्रम में जो न्यूनतम वेतन प्राप्त कर रहे हैं उनको 7वें वेतन के अनुसार न्यूनतम वेतन 18,000 दिया जाए। ये मेरी मांग है। और जो हमारे यहाँ कर्मचारी हैं, इसमें एक तो नामनी, जो हमारे कर्मचारी विनियमित हुए हैं, कई जगह नामनी नहीं डाले गए हैं, जिससे बाद में समस्याएं उत्पन्न होती हैं। और अब जो न्यू पेंशन स्कीम आई हुई है, न्यू पेंशन स्कीम में ये कहा गया है कि भाई इनको नई पेंशन दी जाएगी। तो बहुत ऐसे ज़िले हैं जहां पर न्यू पेंशन स्कीम के खाते नहीं खोले गए हैं, तो उनके खाते खुल जाएंगे तो लोगों को ये फ़ायदा होगा। भविष्य में उनको जब रिटायरमेंट होंगे तो उनको लाख, 2 लाख, 10 लाख जो मिलना है वो मिलेगा। तो ये हमारे आप एक है कि मैं ये सोचकर कि ये जो छूट गया है, जो चीज़ें छूट गई हैं, उनको हम आगे बढ़ाएंगे, आगे उनको करेंगे, यही हमारी मांग है। आपको दोबारा चुना गया है महामंत्री निर्विरोध, तो ऐसा आपने क्या संघर्ष किया था कर्मचारियों के लिए कि आपको निर्विरोध चुन लिया गया? हम इसलिए चुने गए क्योंकि हम जो है पहले हम भी दैनिक कर्मचारी थे, और दैनिक कर्मचारी होकर शासनादेशों के तहत हम भी विनियमित हुए। 2001 नियमावली 96 नियमावली से शासनादेश के तहत विनियमित हुए। तो हम सभी कर्मचारियों के साथ बराबर संघर्ष करते रहे। आज से नहीं, सन 2010 से 91 वाले शासनादेश में भी हम लड़ते रहे और उनके साथ लड़ते रहे। उसके बाद यह प्रतिफल मिला हमें कि जब 91 हो गया तो हमें 96 2001 को आया, 96 मेरा भी हो गया, लेकिन तब भी मैं लड़ता रहा। आज तक मैं दैनिक कर्मचारी के साथ अपनी पीड़ा को मैं समझता हूँ, पुरानी पीड़ा को समझते हुए मैं उसी तरह आज भी लड़ रहा हूँ। जो कर्मचारी हमारे पास आता है, जहाँ पर विनिमतीकरण नहीं हुआ लोगों का, मैं विनिमतीकरण करवाता हूँ। जो शासनादेश उसके तहत आता है उसका मैं विनिमतीकरण कराता हूँ। किसी का ACP है, किसी का इंक्रीमेंट है, किसी का यहाँ पर मरम्मत है, या मतलब वो मिलता है, मरम्मत है और भवन निर्माण का कार्य है।